एक बूढ़ी औरत थी जो भगवान सूर्य देव को बहुत मानती थी। वो हमेशा सूर्य देव की भक्ति में ही लीन रहती थी और हर रविवार को सुबह नहाकर अपने घर के आंगन को गाय के गोबर से लिपाई करती थी। उसके बाद सूर्य देव की पूजा करती थी और सूर्य देव के लिए व्रत रखती थी। शाम को उन्हें भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन ग्रहण करती थी। उस बूढ़ी औरत की साधना को देखकर भगवान सूर्यदेव उससे काफी प्रसन्न थे और भगवान की कृपा से उस बूढ़ी औरत को कभी किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होती थी। उस बूढ़ी औरत की खुशी और उसकी संपन्नता को देखकर उसकी पड़ोसन उससे बहुत जलती थी। वो बूढ़ी औरत अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय के गोबर से ही अपना आंगन लिपा करती थी। इसलिए पड़ोसन ने जलन के मारे उस गाय को आंगन की जगह घर के अंदर ही बांधना शुरू कर दिया। अगले दिन रविवार का दिन था। सुबह बूढ़ी औरत को सूर्य देव की पूजा करने के लिए अपना घर लिपने के लिए गाय का गोबर उसे नहीं मिला, जिस कारण से वो सूर्य देव की पूजा नहीं कर पाई, जिस कारण से फिर वो सूर्य देव को कुछ भोग भी नहीं लगा पाई और खुद भी वो पूरे दिन भूखी ही पड़ी रही। रात में सूर्य देव उस बूढ़ी औरत के सपने में आते हैं और उससे उनकी पूजा न करने और भोग न लगाने का कारण पूछते हैं। जवाब में वो बूढ़ी औरत कहती है कि घर का आंगन लिपने के लिए मेरे पास गोबर नहीं था, इसलिए मैं पूजा नहीं कर पाई और पूजा नहीं कर पाई तो आपको कुछ भोग भी नहीं चढ़ा पाई। बुढ़िया की बातें सुनकर सूर्यदेव उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक गाय दे रहा हूँ, वो तुम्हारे घर को धन से भर देगी। ये कहते ही सूर्यदेव उस बूढ़ी औरत के सपने से चले जाते हैं। अगली सुबह जब बूढ़ी औरत की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ है। ये सब देखकर वो हैरान हो जाती है और उसे सपने की कोई बात भी याद नहीं होती है। इसे उसने सूर्य देव की कृपा समझी और वो गाय को चारा देने लगी, उसकी सेवा करने लगी। बुढ़िया के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर उसकी पड़ोसन को जलन होने लगी। कुछ देर बाद जब वो बूढ़ी औरत घर के अंदर चली गई तो गाय ने सोने का गोबर किया। ये देखकर पड़ोसन चौंक जाती है और उस गोबर को उठाकर अपने घर ले आती है और अपनी गाय के गोबर को उसके आंगन में रख देती है। ये सिलसिला कुछ दिनों तक ऐसे ही चलते रहा। वो पड़ोसन धनवान हो गई। इधर बुढ़िया को इन सब बातों की कुछ खबर ही नहीं थी, क्योंकि वो सूर्य देव की भक्ति में हमेशा लीन रहती थी। उधर सूर्य देव को उस महिला की हरकतों पर काफी गुस्सा आया। उनके गुस्से के कारण धूप काफी बढ़ जाती है, जिस कारण से बूढ़ी औरत गाय और उसके बछड़े को घर के अंदर बांध देती है। उसी रात खूब आंधी चलने लगती है, इसलिए वो गाय और बछड़े को आंगन में नहीं निकालती है और उन्हें घर के अंदर ही बांध कर रखती है। रात भर गाय घर के अंदर ही बंधी रहती है। सुबह जैसे ही उस बूढ़ी औरत की नींद खुलती है तो वो सोने का गोबर देखकर हैरान हो जाती है। उस दिन के बाद से वो बूढ़ी औरत रोजाना गाय को घर के अंदर ही बांधने लगती है। गाय के सोने के गोबर से बुढ़िया बहुत धनवान हो जाती है, जिसे देखकर पड़ोसन को और जलन होने लगी। पड़ोसन ने जलन के मारे सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में उस नगर के राजा को बता दिया। राजा को जैसे ही सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत अपने सैनिकों को भेजकर उसे महल लाने का आदेश देते हैं। जब सैनिक उस बूढ़ी औरत के घर पहुंचते हैं तब वो सूर्य देव को भोग लगाकर खुद भोजन करने ही वाली थी, लेकिन तभी सैनिक वहां आ जाते हैं और गाय और बछड़े को लेकर जाने लगते हैं। तब वो बूढ़ी औरत अपने हाथ जोड़कर उनसे विनती करने लगती है कि उसके गाय और बछड़े को न लेकर जाएं, लेकिन राजा के सैनिक बुढ़िया की एक नहीं सुनते हैं। कुछ ही देर में सैनिक गाय को लेकर राजा के पास आते हैं। राजा गाय की सुंदरता को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे अपने ही पास रख लेते हैं। गाय और बछड़े के जाने के क्रम में बुढ़िया बिना खाए पिए पूरे दिन सूर्य देव से गाय और बछड़े को लौटाने की प्रार्थना करने लगती है। इधर दूसरे दिन सुबह राजा सोने का गोबर देखकर हैरान हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो बूढ़ी औरत भूखी प्यासी सूर्य देव से ही प्रार्थना करती रहती थी कि उसके गाय और बछड़े को लौटा दें। बुढ़िया की तकलीफ को देखकर सूर्य देव अगली रात राजा के सपने में आते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर तुमने वो गाय और बछड़ा उस बूढ़ी औरत को नहीं लौटाया तो मैं तुम्हारा राजपाट नष्ट कर दूंगा, तुम्हारी धन संपत्ति नष्ट हो जाएगी। सूर्य देव की बातें सुनकर राजा की नींद अचानक खुल जाती है। दूसरे दिन सुबह वो गाय और उस बछड़े को उस बूढ़ी औरत को लौटा देते हैं, साथ ही उसे कुछ धन भी देते हैं और उसकी पड़ोसन को सजा देते हैं। सूर्य देव की गाय और बुढ़िया पर उनकी कृपा को देखकर राजा
पूरे नगर के लोगों को रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा और व्रत रखने के लिए कहते हैं। तभी से ही रविवार के व्रत का चलन शुरू हो गया और राजा के पूरे राज्य में खुशियां ही खुशियां छा गईं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें दूसरों की खुशियों को देखकर मन में जलन भावना नहीं रखनी चाहिए और जीवन में हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। वीडियो कैसी लगी आपको? अगर पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।